बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आज मैं ग्रेड 10 की एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके लिए बनाएं। अब उसमें ऐसा है कि रूट्स दिए हुए हैं यानी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अब हमें रूट्स दिए होंगे यानी सॉल्यूशंस दिए होंगे, तो हमने इक्वेशन लिखनी होगी। तो जो सॉल्यूशंस हमें गिवन है वो आप इसमें फर्स्ट पार्ट में देखें। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ठीक है, जिसमें हमने 1 और 5 ये रूट्स है। ठीक है, इन्हें हमने आर रूट्स। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये है कि हमने लेट करना है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 5। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है जो कि इसकी रूट्स के बेसिस पे होगी। अब देखिए हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है, ये हर एक के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक के लिए यही आपने इक्वेशन लिखनी है। पहले अल्फा बीटा कंसीडर करना है गिवन रूट्स को, और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। ये हर एक इक्वेशन में हर एक पार्ट के लिए आपको जरूरी है, आपके लिए कंपल्सरी है कि ये इक्वेशन लिखी जाए। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 1 है ये हमारे पास, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा की क्या वैल्यू है, ये 1 जो गिवन है, सॉल्यूशन है, रूट है, और बीटा की क्या वैल्यू है 5, ये हम लिख देंगे इक्वल टू दिस 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 क्या है 6, तो 6 एक्स लिखना है आपने, प्लस 5 1 ज़ा 5, तो आपने 5 लिखा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो जब भी रूट्स दिए हो और इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक रूट को अल्फा के इक्वल कंसिडर कर लें और दूसरे को बीटा के इक्वल। इसमें ये जरूरी नहीं कि आप 1 को ही अल्फा के इक्वल कंसिडर करें, आप 5 को भी इक्वल टू अल्फा और बीटा को 1 के इक्वल ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है जब रूट्स हमें गिवन हो और इक्वेशन की फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बाहर माइनस साइन आएगा, याद रखें यहाँ पे, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और तब आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट इसका पार्ट करके दे देता हूँ आपको, पार्ट 2, ठीक है, जिसमें जो रूट्स गिवन है वो 4 और 9 है। हमने पहले स्टेप में लेट करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 9। इसके बाद आपने लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये आपने लिखा रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्स के आप वाई भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह वेरिएबल एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये लिखेंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्केयर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, आप 4 लिख दीजिए, और बीटा की वैल्यू हमने क्या चूज की थी 9, आप यहाँ 9 मेंशन कर दें और मल्टीप्लाई कर दें एक्स से। और नेक्स्ट ये है आपके पास थर्ड टर्म, जिसमें अल्फा की वैल्यू आपने 4 लिखी और बीटा की वैल्यू 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट आपने लिखना है। तो एक्स स्केयर माइनस 4 प्लस 9 आपके पास आएगा 13 एक्स प्लस 9 4 ज़ा 36, ये लिखा और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। अब आइए इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए रूट्स हैं हमारे पास -2 और 3। तो पहला स्टेप क्या है, लेट -2 को अल्फा के इक्वल चूज कर लीजिए, कंसीडर कर लें, और 3 को आप बीटा के इक्वल कंसीडर कर लें। इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है अल्फा और बीटा की।
और फिर सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अल्फा विल बी रिप्लेस्ड बाई -2 और बीटा विल बी रिप्लेस्ड बाई 3। ये 3 से रिप्लेस किया और एक्स आ गया। अल्फा इसे आप रिप्लेस कर दीजिए -2 से, और 3 को रिप्लेस कर दें, बीटा को रिप्लेस कर दें 3, या बीटा की जगह 3 पुट कर दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। अब एक्स स्क्र माइनस -2 प्लस 3, ये आपके पास चूंकि 3 ग्रेटर है, इसका साइन पॉजिटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास 1 आएगा इंटू एक्स प्लस। अब देखिए -2 और -3, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस एक्स, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही रिजल्ट आएगा। अब ये साइन आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 आपके पास आ गया। इस तरह ये आपके पास इक्वेशन आ गई क्वेश्चन पार्ट 3 की। अब आ जाइए, हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में है 0 और -3। तो सबसे पहला स्टेप फिर उसी तरह ही है, लेट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -3। फिर आपने लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमेशा यही यूज करनी है जब रूट्स दिए हो या सॉल्यूशंस दिए हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इक्वेशन की फॉर्मेशन आपको हो कि उसको इक्वेशन की आपने लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आप हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है अल्फा और बीटा की। अल्फा की क्या वैल्यू है, ये 0, प्लस बीटा की क्या वैल्यू है -3। तो अब ब्रैकेट्स आप स्क्वायर यूज कर लीजिए क्योंकि राउंड ब्रैकेट, इस -3 का जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से हमें यूज करना पड़ी राउंड ब्रैकेट, तो हमने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेनी है। अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 और बीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये आपने लिखना है, माइनस 0 नेग्लेक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, आपके पास -3 आ गया। ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, 0 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये 0 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में इन साइंस को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, और 0 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें जो कि पार्ट ई है हमारे पास, 2 एंड -6। अब हमने उसी तरह लेट करना है, सबसे पहले लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे आप। ठीक है, और उसी तरह रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर आगे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैल्यूज पुट कर देंगे अब अल्फा और बीटा की। इसे हम रिप्लेसमेंट ला भी कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन कर दें, अल्फा की जगह वैल्यू 2 और बीटा की जगह -2, या रिप्लेस कर दें अल्फा को 2 से और बीटा को आप -6 से। अब चूंकि इस माइनस की वजह से राउंड ब्रैकेट यूज करना पड़ी तो हम ये ब्रैकेट स्क्वायर यूज कर लेंगे। प्लस अल्फा की वैल्यू 2 है हमारे पास, जबकि बीटा हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू 0। अब आपने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, ये ब्रैकेट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये राउंड ब्रैकेट पेरेंथेसिस, इससे हम रिमूव करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस, और आपके पास 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ x आ गया,